गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। बोलिए राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। श्री राधा रानी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन श्री राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था और आज राधा अष्टमी का त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलबैयां डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जी जाती हैं, वह उनके अधीन होकर संग संग जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई श्री राधा कठिन तप, प्रेम और सेवा करके ही श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिया हुई है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में श्री राधा अष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। तो इस कथा को आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक समय की बात है, श्री राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक दिन राधा रानी गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण जी एक सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को यह पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को बहुत भला बुरा कहा और राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा कुपित हो गई थीं। तब राधा जी को इस प्रकार को कुपित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में निकल गई और श्री कृष्ण को भला बुरा कहने के कारण भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया और राधा जी इस बात पर भी क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया और राधा जी के श्राप से श्री दामा शंखचूर राक्षस के रूप में जन्म लिया, जो आगे जाकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। और श्री दामा के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वृषभानु वृषभानुपुरी के उदार राजा थे। वृषभानु महाकुल में जन्मे थे। उन्हें चारों वेदों और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। वे 8 सिद्धियों से युक्त थे। श्रीमान धनी उदार चित्त थे। वे संयमी, कुली, सदाचार से युक्त और भगवान विष्णु के आराधक थे और उनकी भार्या श्री कृतिदा थी। वह रूप सौंदर्य में श्रेष्ठ थी और महाकुल में उत्पन्न हुई थी। वह सर्व गुण संपन्न और महालक्ष्मी की तरह पतिव्रता स्त्री थी। श्री राधा जी वृषभानु और श्री कृतिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, न कि उनकी कोख से जन्म लिया। और जब राधा जी और श्री दामा एक दूसरे को श्राप दे दिया तो श्री कृष्ण राधा जी से बोले, आपको अब पृथ्वी पर वृषभानु की पुत्री के रूप में रहना होगा और वहाँ आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशा अवतार होगा। पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रियतमा के रूप में ही रहोगे और उस रूप में हमें बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। अब आप पृथ्वी पर अवतरित होने की तैयारी कर लीजिए। सांसारिक दृष्टि से देवी श्री कृतिदा गर्भवती तो हुई, किंतु जोग माया की कृपा से उनके गर्भ में केवल वायु ही प्रवेश की और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी उनकी पुत्री के रूप में वहां प्रकट हुई और जिस दिन राधा जी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं।
अतः हे श्री राधा रानी जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और हरि हर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।